हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपीसी एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं एसपी फर्स्ट चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन, जो कि है फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट, पहले हमको फिक्स कैपिटल को समझना पड़ेगा, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो स्टूडेंट, हमने एक कंपनी स्टार्ट की और कंपनी के अंदर 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, तो इस 10 करोड़ रुपए को कैपिटल बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जो पैसा हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। तो 10 करोड़ रुपए कैपिटल हो गया। अब इसको हम दो तरीके से यूज करने वाले हैं। इसके अंदर जो 7 करोड़ रुपए है उससे हम लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट ये सब परचेस करेंगे। तो 7 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हम किस लिए कर रहे हैं? लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर ये सब परचेस करने के लिए। मतलब ये 7 करोड़ रुपए कंपनी में फिक्स हो जाएगा। अगर आपने इससे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इक्विपमेंट ये सब परचेस कर लिया तो ये पैसा वापस आपको नहीं मिलने वाला है, ये बिजनेस के अंदर फिक्स हो जाएगा। इसीलिए इस 7 करोड़ रुपीस को फिक्स कैपिटल बोलेंगे। 7 करोड़ रुपए क्या है? फिक्स कैपिटल है। क्यों फिक्स कैपिटल है? क्योंकि इसको आपने फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया है। इससे आपने बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर परचेस कर ली है। और बाकी का जो बचा हुआ 3 करोड़ रुपए है, इसको हम बिजनेस में रखेंगे डेली यूज के लिए, डेली के खर्चे के लिए। तो इसको हम वर्किंग कैपिटल बोल सकते हैं। तो वो पैसा जिससे आपने बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर खरीदी है उसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं। और वो पैसा जो अपने साइड में निकाल के रखा हुआ है डेली को खर्चे के लिए, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल दोनों ही कैपिटल के पार्ट होते हैं। वो पैसा जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है डेली के खर्चे के लिए, वो वर्किंग कैपिटल होगा। और वो पैसा जिसको हमने फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर में, उसको हम फिक्स कैपिटल बोलते हैं। तो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को पहले आप समझो। फैक्टर अफेक्टिंग, वो फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट को। मतलब कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिसको फिक्स कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है कुछ कंपनी को, और कुछ कंपनी को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो ऐसा क्यों? किसी कंपनी को फिक्स कैपिटल ज्यादा लग रहा है और किसी कंपनी में फिक्स कैपिटल कम लग रहा है। उसका कारण क्या है? उसके पीछे कुछ तो फैक्टर्स होंगे, कुछ तो रीजन होगा। वही फैक्टर हम समझने जा रहे हैं। तो आज हम टोटल 12 फैक्टर की स्टडी करेंगे जो फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, नेचर ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का नेचर दो टाइप का होता है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। या तो आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे या आप ट्रेडिंग करोगे। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है? सामान को बनाकर बेचना। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? खरीद कर बेचना। यहाँ पे आप सामान बनाने वाले नहीं हो, सिर्फ परचेस करोगे और सेल कर दोगे। तो आप मुझे बताओ कि दोनों बिजनेस में से ज्यादा पैसा किसको लगेगा? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको सामान बनाना है। बनाने के लिए मशीन, इक्विपमेंट, लेबर, बहुत सारी चीजें लगेंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि बिजनेस का जो नेचर होता है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपके बिजनेस का नेचर मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको मोर फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। अगर आपका बिजनेस का नेचर ट्रेडिंग है तो आपको लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। आगे बढ़ते हैं, साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का साइज कैसा है आपका? अगर बिजनेस बड़े साइज का है तो पैसा भी ज्यादा लगेगा, और बिजनेस अगर छोटा है तो पैसा कम लगेगा। तो आपको आंसर भी इसका ऐसे ही लिखना है कि अगर बिजनेस का साइज बिग है तो मोर फिक्स कैपिटल रिक्वायर, और अगर बिजनेस का साइज छोटा है तो लेस फिक्स कैपिटल रिक्वायर। सिंपल पॉइंट है। छोटा बिजनेस है तो कम फिक्स कैपिटल लगेगा, बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा। आगे बढ़ते हैं, स्कोप ऑफ बिजनेस। बिजनेस का स्कोप कैसा है? आपने देखा होगा जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है तो उसका स्कोप कितना ज्यादा है। वो टूथपेस्ट से लेके, सोप से लेके बहुत सारे प्रोडक्ट वो लोग बनाते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का स्कोप बहुत बड़ा है, तो उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा लगेगी। मतलब जिस बिजनेस का स्कोप लार्ज होता है, लार्ज स्कोप है, उसको फिक्स कैपिटल भी ज्यादा लगेगा।
जिस बिजनेस का स्कोप छोटा है उसको फिक्स कैपिटल भी कम लगेगा। तो सिंपल पॉइंट है ये। आगे चलते हैं, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। स्टूडेंट, रेंट आपको मालूम होगा, आपने कोई मशीन या बिल्डिंग लिया है, उसका हर महीने आप रेंट भर रहे हो। लेकिन लीज का मतलब क्या होता है? तो लीज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बिल्डिंग या मशीन आपको 10-15 साल के लिए दे दी जाएगी और आपको रेंट एक ही बार में पे करना है। मतलब रेंट में क्या है, आपको महीने महीने रेंट भरना है, लेकिन लीज में ऐसा नहीं होता है। लीज में आपको एक ही बार पूरा अमाउंट सामने वाले को पे करना पड़ता है। तो डिफरेंस समझ गया होगा आपको लीज और रेंट में। अब ये लीज और रेंट का फिक्स कैपिटल पे क्या असर होता है वो हम समझ लेते हैं। तो सपोज करो हमारी कंपनी ने बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर ये सब भाड़े पे लिया है, तो यहाँ पे उनको पैसे की जरूरत कम पड़ेगी, फिक्स कैपिटल कम लगेगा। क्योंकि सोचो आप बिल्डिंग खरीदोगे, मशीन खरीदोगे तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन अगर वही चीज आप भाड़े पे लेते हो तो आपको कम पे करना पड़ेगा। तो अगर आप लीज और रेंट पे एसेट्स को लेते हो तो फिक्स कैपिटल कम लगता है, और अगर आप लीज और रेंट का इस्तेमाल नहीं करते हो, एसेट्स को खरीदने जाओगे, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी यहां पर। आगे चलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट, सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जैसे हमको कोई काम कॉन्ट्रैक्ट पे मिला है, वो कॉन्ट्रैक्ट वाला काम हमने किसी और को दे दिया। मतलब आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट पे काम लिया और आपसे वो काम नहीं हो रहा है, तो आपने वो किसी और को दे दिया। तो सब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट पे देना। तो इससे क्या होता है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। जैसे कि एक कंपनी है, तो कंपनी में प्रोडक्शन का काम आप कर रहे हो, लेकिन पैकिंग आपसे ठीक से नहीं हो रहा है, तो आपने पैकिंग का काम किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है। तो इससे क्या होगा, आपका पैसा कम लगेगा, क्योंकि पैकिंग करने के लिए जो मशीन का रिक्वायरमेंट होगा, जो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको अब इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मशीन और इक्विपमेंट वो दूसरा कोई इंस्टॉल करेगा, तो आपका फिक्स कैपिटल बच जाएगा। तो सब कॉन्ट्रैक्ट्स करने से आपके फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। स्टूडेंट, सारे पॉइंट में आपको यही चीज बतानी है कि कहां पे फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा और फिक्स कैपिटल कम लगेगा, बस। आगे चलते हैं, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स। एक्विजिशन मतलब खरीदना, पुराने एसेट्स को खरीदना। सोचो अगर आप नया एसेट्स परचेस कर रहे हो तो पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप पुराने एसेट्स को खरीद रहे हो तो पुराना एसेट्स आपको कम पैसे में मिलता है, तो वहां पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। मतलब अगर आप नया एसेट्स परचेस करोगे तो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा, और अगर आप पुराने एसेट्स को परचेस करोगे तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा। आगे चलते हैं, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट। एक्विजिशन मतलब मैंने अभी बताया था, परचेस करना। एसेट्स को परचेस करना कंसेशनल रेट पे। कंसेशनल मतलब होता है डिस्काउंटेड। आप कोई एसेट्स खरीदोगे डिस्काउंटेड रेट पे, ऐसा तभी होगा जब आप गवर्नमेंट के बताए हुए कंडीशन से एसेट्स को परचेस करोगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक ऐसा एरिया है स्टूडेंट जहां पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, गवर्नमेंट चाहता है कि उस एरिया का डेवलपमेंट हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, वहां पे बहुत सारे ऐसे स्कीम्स चलाएगा कि जो यहाँ पे आके कंपनी खोलेगा उसको हम एसेट्स, बिल्डिंग, मशीन डिस्काउंट में देंगे। तो अगर हम उस एरिया में जाते हैं और कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो हमको बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर ये सब डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा, क्योंकि हमने गवर्नमेंट के कंडीशन को फुलफिल किया है। तो एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट का मतलब क्या है, ऐसी एरिया में जाके कंपनी को स्टार्ट करना है जहां पे गवर्नमेंट डिस्काउंट दे रहा है, कंसेशन दे रहा है। तो अगर आपको एसेट्स कंसेशनल रेट पे मिलेंगे तो आपका फिक्स कैपिटल फिर कम लगेगा। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल कंडीशन। इंटरनेशनल कंडीशन में जो अंतरराष्ट्रीय कंडीशन होते हैं, जैसे मान लो किसी कंट्री के साथ जंग, वॉर होने वाली है, तो वॉर होने के पहले ही आप बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर खरीद के रख लोगे, क्योंकि आपको मालूम है एक बार अगर वॉर हो गई कंट्री के बीच में तो सारी मटेरियल का शॉर्टेज हो जाएगा। आप जो मशीन बाहर देश से इंपोर्ट करने वाले हो वो मशीन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जब किसी कंट्री का वॉर होता है तो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि वॉर होने वाला है तो आप पहले से बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर को परचेस करके रखोगे, जिसकी वजह से आपका फिक्स कैपिटल बढ़ जाएगा। जो मशीन आपको नहीं खरीदनी थी आपने उस मशीन को भी परचेस कर लिया है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में वॉर हो सकता है, तो यहाँ पे आपका फिक्स कैपिटल काफी ज्यादा हो गया है।
आगे चलते हैं, ट्रेंड इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में कैसा ट्रेंड चल रहा है स्टूडेंट, जैसे कि इस ग्राफ को आप समझो कि स्टार्टिंग में जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एकदम जीरो से स्टार्ट होता है वो, फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि बिजनेस फिर नीचे आने लगता है। तो ये ट्रेंड हमेशा चलता रहता है, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो अगर आपका बिजनेस ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको यहाँ पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगी। आपका बिजनेस ऊपर जा रहा है तो आपको और पैसा डालना पड़ेगा ताकि बिजनेस और चले। लेकिन जब आपका बिजनेस नीचे की तरफ आ रहा है, बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको मशीन इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में आपको फिक्स कैपिटल कम लगेगा। मतलब आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा कब होगी, जब ट्रेंड अपवर्ड होगा, और फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम कब लगेगा, जब ट्रेंड डाउनवर्ड की तरफ जा रहा होगा। आगे चलते हैं, पॉपुलेशन ट्रेंड। स्टूडेंट, पॉपुलेशन बढ़ना भी एक अपॉर्चुनिटीज होती है बिजनेस के लिए। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा आपका बिजनेस उतना ज़्यादा चलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाने के लिए आपको मशीन और इक्विपमेंट लगेगा। और अब ज़्यादा जब मशीन और इक्विपमेंट को इंस्टॉल करोगे तो आपका फिक्स कैपिटल बढ़ेगा। फिर मतलब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से फिक्स कैपिटल बढ़ रहा है बिजनेस में। वही अगर पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। आगे चलते हैं, कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर प्रेफरेंस मतलब कंज्यूमर जिस चीज को लाइक करता है। जैसे आज के टाइम पे कस्टमर को मोबाइल फोन की रिक्वायरमेंट है, अच्छा नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, तो आज के टाइम में ज़्यादा करके लोग मोबाइल फोन को प्रेफरेंस दे रहे हैं, सिम कार्ड को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये भी कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। अब नई नई कंपनी मोबाइल फ़ोन को मैन्युफैक्चर कर रही है। बहुत सारी ऐसी नई नई कंपनी है जो नए नए मोबाइल फ़ोन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और मोबाइल फ़ोन कंपनी में एंटर हो रहे हैं। तो इसकी वजह से फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ता है। जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन का डिमांड बढ़ेगा उसी तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेंगी और आपका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी फिर बढ़ने लगेगा। आगे चलते हैं कॉम्पिटिटिव फैक्टर पे। कॉम्पिटिटिव फैक्टर मतलब आपके कॉम्पिटिटर को देखकर, जैसे आपका एक कॉम्पिटिटर है, उसने कोई लेटेस्ट मशीन इंस्टॉल की, तो फिर आपको भी लेटेस्ट मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी अगर आपको मार्केट में बने रहना है। तो अगर आपका कॉम्पिटिटर कोई नई मशीन लेके आ रहा है और आप नई मशीन नहीं ला रहे हो तो आप कहीं ना कहीं मार्केट में पीछे रह जाओगे। अगर आपको भी मार्केट में आगे बने रहना है तो आपको ऑटोमेटिक मशीन लानी पड़ेगी, नई नई मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और नई मशीन लाने के लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे आपका फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। क्यों फिक्स कैपिटल ज़्यादा लग रहा है? क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसने ऑटोमेटिक मशीन इंस्टॉल की है, तो आपको भी ऑटोमेटिक मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।